तो लास्ट व्लॉग में यहीं पर ही लड़की की विदाई हो गई थी, मतलब दीदी की। तो अब यहीं से ही नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दड़ूंज वाला। तो हमारे पहाड़ी रिचुअल में जो हमारा रिचुअल है उसमें दूसरे दिन दड़ूंज वापस आता है। किसी का पग फेरा भी बोलते हैं, तो हमारे दड़ूंज बोलते हैं। तो जब लड़की की शादी कहीं दूसरे स्टेट में जाके होती है तो वो नेक्स्ट डे वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि एक दिन तो जाने में ही लग जाएगा, तो वो वापस कब आएगी लड़की। तो इसी वजह से हमारे सेम डे में ही लड़की को वापस घुमा देते हैं, दड़ूंज बोलते हैं हमारे। फिर उसको खाना खिलाते हैं और फिर उसकी विदाई करते हैं। तो वैसे ही दीदी को भी वापस घुमा दिया उनका दड़ूंज, और फिर उसके बाद वो अपने कुल देवी के दर्शन करने गए। वैसे तो विदाई से पहले चले जाते हैं, पर विदाई तो यहीं दड़ूंज वापस आना था, इसीलिए तो फिर उसके बाद गए। तो हमारे होता है फिर उसी मतलब दड़ूंज वाले दिन में ही हमारे केल्टी भी होती है सवेरे। तो अब दड़ूंज तो घुमा दिया, तो अब केल्टी वाला जो होता है, केल्टी सुबहाना बोलते हैं हमारे, तो अब उसमें लगे हुए हैं। अब मामा लोग होते हैं, उनके साथ नाचना गाना होता है। और पहले तो बावड़ियों के पास होता था, पर अब बावड़ियाँ नहीं होती है, अब पानी का ऐसे ही कहीं सेटअप लगा लेते हैं और वहीं ले जाते हैं। तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो आप एंजॉय करिए वीडियो को और देखिए। तो अब नाचते गाते जाएंगे और नाचते गाते ही फिर वापस आते हैं। जो ये पौधे होते हैं इनको वहाँ साइड में छोड़ देते हैं जहाँ पानी का सेटअप किया होता है। तो देखिए अब आप भी आगे। तो ये है वो जगह जहाँ पानी का सेटअप किया और मामा के द्वारा जो लाए गए ये पौधे, जिनको हमारे केल्टी बोलते हैं। अब इनकी पूजा होगी और साथ में पहाड़ी गीत भी और क्या वीडियो में आएंगे फिर।
अब मैं आपको एक और रिचुअल के बारे में बताती हूँ जो हर जगह पे शायद नहीं होता होगा, बाकी मुझे पता नहीं है। पर हमारे में ये रिचुअल होता है जो मामा के द्वारा लाई गई केल्टी होती है, जहाँ दूल्हा दुल्हन की पूजा हुई थी। तो जो वहाँ चौका बना होता है उसको मामा मामी या फिर उनके बच्चे अपने पैरों से नाचते नाचते मिटाते हैं। तो जैसे यहाँ देखो मामियाँ मिटा रही है। तो अब जो आप ये नाटी देख रहे हो ये शादी की लास्ट नाटी होती है, तो जो दड़ूंच वाले दिन लगती है। और जो हमारा अपना बाजा होता है हिमाचली बैंड बाजा, ये उसी की धुन पर लगती है बैंड बाजे के साथ ही। इसमें डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब डीजे वाला म्यूज़िक नहीं होता है, खाली जो हमारा ट्रेडिशनल ढोल होता है उसी पे ही नाटी लगती है। और सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है। हमने भी बहुत इन्जॉय किया। तो अब जो आप ये सभी लोगों को देख रहे हो ये हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, ये हमारी पूरी फैमिली है। को भी कैमरा में लिया जाए। ओ माय गॉड। तो ये मेरे चाचू की बेटी है, मुझे वीडियो बनाते देखा तो बढ़िया पोज दे दिया। तो ये दीदी ने एंट्री मार दी है। जो दीदी को दड़ूंज वापस घुमाया था तो दीदी उस रस्म के लिए वापस आ गए हैं। और अब दीदी यहाँ पर जो भी फैमिली मेम्बर्स यहाँ अवेलेबल है उन सब के पैर छुएंगे और उनको मूड़ी भी बांटेंगे और सब फैमिली मेम्बर्स फिर उनको पैसे भी देंगे। ये हमारे में एक रिचुअल है, हमारे इसको बोलते हैं सुई करना। वैसे इसको कहीं कहीं ढलाकरा भी बोलते हैं, पर हम लोगों के बोलते हैं सुई करना। तो कुछ ऐसी रस्म होती है ये। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो हिमाचल में इसको सुई करना और ढलाकरा ही बोलते हैं। तो बाहर कहीं जो बाहर वाले स्टेट्स है उनमें पग फेरा भी बोलते हैं इसको, जैसे पंजाबियों में शायद पग फेरा बोलते हैं, बाकी मुझे आइडिया नहीं है। कहीं कहीं तो इस रस्म के साथ अगर लड़की के मायके में ये रस्म हो रही हो तो दामाद के साथ मजाक किया जाता है, और अगर लड़के के घर पे ये रस्म हो रही हो तो बहू के साथ भी मजाक किया जाता है। इस रस्म के बीच में छोटे भाई बहन जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनको बिठा के, जो अनमैरिड भी होते हैं उनको बढ़िया एकदम मैरिड वाली लुक दे के उनके भी पैर छुआए जाते हैं।
जो मतलब मजाक करना ही बोलते हैं। मैंने देखा है कहीं कहीं ऐसा भी, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में। तो हमारे तो ऐसा नहीं करते हैं वैसे। अब दीदी के बाद आती है जीजू की बारी, सबके पैर छू के आशीर्वाद लेने की। और करो करो। तो अब आप ये देख रहे हो, ये कोई रस्म या रिचुअल नहीं है। जो टीका लगाने के पैसे होते हैं, अब उसको काउंट किया जा रहा है। फिर इससे गांव वालों के लिए या फिर अपनी अपनी मर्ज़ी होती है कहाँ यूज़ करना है। तो अब दीदी भी चले गए हैं ससुराल।